खबर है बांग्लादेश से, जहां एक बार फिर राजनीतिक उथल-पुथल की स्थिति है। पीएम यूनुस को अब तख्तापलट का डर सता रहा है, इसलिए पीएम यूनुस ने इस्तीफे का इशारा कर दिया है। बांग्लादेश में पीएम यूनुस की सत्ता को किसने चुनौती दे दी, देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश एक बार फिर सियासी चक्रवात में फंस गया है। वहां एक बार फिर तख्तापलट की आशंका गहरा गई है और मौजूदा राजनीतिक तनाव के बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने का इशारा कर दिया है। पीएम यूनुस ने बांग्लादेश की राजनीतिक उथल-पुथल की झलक दुनिया को दिखाते हुए कहा है कि मैं इस्तीफा देने के बारे में सोच रहा हूं। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अब राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर काम करना मुश्किल होता जा रहा है। मैं बंधक जैसा महसूस कर रहा हूं। लग रहा है कि मौजूदा स्थिति में मैं काम नहीं कर सकता। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में लगातार आम चुनाव कराने की मांग जोर पकड़ रही है और अंतरिम सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब तक उनकी पार्टी को समर्थन दे रही खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भी बगावती तेवर अपना लिए हैं और पार्टी ने यूनुस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है, अगर सरकार जल्द चुनावी रोड मैप तैयार करके इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं करती है तो बीएनपी का सरकार के साथ सहयोग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। बीएनपी का विरोध तो अपनी जगह है, लेकिन यूनुस सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बांग्लादेश की आर्मी बन गई है। बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उज्जमा ने अंतरिम सरकार को दिसंबर से पहले आम चुनाव कराने की वार्निंग दे दी है और मौजूदा अंतरिम सरकार को अवैध करार दे दिया है। घरेलू मोर्चे पर घिर गए मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खुल गया 3 मोर्चा। सेना, बीएनपी, अवामी लीग का विरोध तेज। बीएनपी और अवामी लीग का विरोध तो राजनीतिक है, लेकिन यूनुस आर्मी का विरोध झेलने की हालत में नहीं है, क्योंकि सेना के विरोध की जगह अंतरिम सरकार का संवेदनशील मुद्दों पर लिया जा रहा फैसला है, जिसमें सेना को अवाम का साथ भी मिलता दिख रहा है। खासकर म्यांमार सीमा पर रोहिंग्याओं के लिए बनाए जा रहे मानवीय गलियारे को लेकर जिस तरह से सेना ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पीएम यूनुस को हड़काया है, उसने पीएम यूनुस के होश उड़ा दिए हैं। आर्मी चीफ वकार उज्जमा ने म्यांमार सीमा पर बनाए जा रहे मानवीय गलियारे को खूनी कॉरिडोर करार देते हुए चेतावनी देते हुए कहा है, यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के पास संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय लेने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। रखाइन कॉरिडोर के मुद्दे पर सेना मार्च से ही कह रही है कि हमारी सहमति के बिना इसे बनाना अवैध है। हालांकि सेना के तेवर देखकर यूनुस ठंडे पड़ गए हैं। उन्होंने इस फैसले से यू टर्न ले लिया है, लेकिन अपने खिलाफ बढ़ते असंतोष को देखकर उन्हें एहसास हो गया है कि अब बांग्लादेश की सत्ता में उनके दिन पूरे हो गए हैं। इसीलिए अब वो इस्तीफे की चाल चलकर तख्तापलट के हालात से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर है बांग्लादेश से, जहां एक बार फिर राजनीतिक उथल-पुथल की स्थिति है। पीएम यूनुस को अब तख्तापलट का डर सता रहा है, इसलिए पीएम यूनुस ने इस्तीफे का इशारा कर दिया है। बांग्लादेश में पीएम यूनुस की सत्ता को किसने चुनौती दे दी, देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश एक बार फिर सियासी चक्रवात में फंस गया है। वहां एक बार फिर तख्तापलट की आशंका गहरा गई है और मौजूदा राजनीतिक तनाव के बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने का इशारा कर दिया है। पीएम यूनुस ने बांग्लादेश की राजनीतिक उथल-पुथल की झलक दुनिया को दिखाते हुए कहा है कि मैं इस्तीफा देने के बारे में सोच रहा हूं। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अब राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर काम करना मुश्किल होता जा रहा है। मैं बंधक जैसा महसूस कर रहा हूं। लग रहा है कि मौजूदा स्थिति में मैं काम नहीं कर सकता। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में लगातार आम चुनाव कराने की मांग जोर पकड़ रही है और अंतरिम सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब तक उनकी पार्टी को समर्थन दे रही खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भी बगावती तेवर अपना लिए हैं और पार्टी ने यूनुस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है,
अगर सरकार जल्द चुनावी रोड मैप तैयार करके इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं करती है तो बीएनपी का सरकार के साथ सहयोग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। बीएनपी का विरोध तो अपनी जगह है, लेकिन यूनुस सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बांग्लादेश की आर्मी बन गई है। बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उज्जमा ने अंतरिम सरकार को दिसंबर से पहले आम चुनाव कराने की वार्निंग दे दी है और मौजूदा अंतरिम सरकार को अवैध करार दे दिया है। घरेलू मोर्चे पर घिर गए मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खुल गया 3 मोर्चा। सेना, बीएनपी, अवामी लीग का विरोध तेज। बीएनपी और अवामी लीग का विरोध तो राजनीतिक है, लेकिन यूनुस आर्मी का विरोध झेलने की हालत में नहीं है, क्योंकि सेना के विरोध की जगह अंतरिम सरकार का संवेदनशील मुद्दों पर लिया जा रहा फैसला है, जिसमें सेना को अवाम का साथ भी मिलता दिख रहा है। खासकर म्यांमार सीमा पर रोहिंग्याओं के लिए बनाए जा रहे मानवीय गलियारे को लेकर जिस तरह से सेना ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पीएम यूनुस को हड़काया है, उसने पीएम यूनुस के होश उड़ा दिए हैं। आर्मी चीफ वकार उज्जमा ने म्यांमार सीमा पर बनाए जा रहे मानवीय गलियारे को खूनी कॉरिडोर करार देते हुए चेतावनी देते हुए कहा है, यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के पास संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय लेने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। रखाइन कॉरिडोर के मुद्दे पर सेना मार्च से ही कह रही है कि हमारी सहमति के बिना इसे बनाना अवैध है। हालांकि सेना के तेवर देखकर यूनुस ठंडे पड़ गए हैं। उन्होंने इस फैसले से यू टर्न ले लिया है, लेकिन अपने खिलाफ बढ़ते असंतोष को देखकर उन्हें एहसास हो गया है कि अब बांग्लादेश की सत्ता में उनके दिन पूरे हो गए हैं। इसीलिए अब वो इस्तीफे की चाल चलकर तख्ता पलट के हालात से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर है बांग्लादेश से, जहां एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति है। पीएम यूनुस को अब तख्ता पलट का डर सता रहा है, इसलिए पीएम यूनुस ने इस्तीफे का इशारा कर दिया। बांग्लादेश में पीएम यूनुस की सत्ता को किसने चुनौती दे दी, देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश एक बार फिर सियासी चक्रवात में फंस गया है। वहां एक बार फिर तख्ता पलट की आशंका गहरा गई है और मौजूदा राजनीतिक तनाव के बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा देने का इशारा कर दिया है। पीएम यूनुस ने बांग्लादेश की राजनीतिक उथल-पुथल की झलक दुनिया को दिखाते हुए कहा है कि मैं इस्तीफा देने के बारे में सोच रहा हूं। बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अब राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर काम करना मुश्किल होता जा रहा है। मैं बंधक जैसा महसूस कर रहा हूं। लग रहा है कि मौजूदा स्थिति में मैं काम नहीं कर सकता। आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में लगातार आम चुनाव कराने की मांग जोर पकड़ रही है और अंतरिम सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब तक उनकी पार्टी को समर्थन दे रही खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भी बगावती तेवर अपना लिए हैं और पार्टी ने यूनुस सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है, अगर सरकार जल्द चुनावी रोड मैप तैयार करके इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं करती है तो बीएनपी का सरकार के साथ सहयोग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। बीएनपी का विरोध तो अपनी जगह है, लेकिन यूनुस सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा बांग्लादेश की आर्मी बन गई है। बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उज्जमा ने अंतरिम सरकार को दिसंबर से पहले आम चुनाव कराने की वार्निंग दे दी है और मौजूदा अंतरिम सरकार को अवैध करार दे दिया है। घरेलू मोर्चे पर घिर गए मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खुल गया 3 मोर्चा। सेना, बीएनपी, अवामी लीग का विरोध तेज। बीएनपी और अवामी लीग का विरोध तो राजनीतिक है, लेकिन यूनुस आर्मी का विरोध झेलने की हालत में नहीं है, क्योंकि सेना के विरोध की जगह अंतरिम सरकार का संवेदनशील मुद्दों पर लिया जा रहा फैसला है, जिसमें सेना को अवाम का साथ भी मिलता दिख रहा है। खासकर म्यांमार सीमा पर रोहिंग्याओं के लिए बनाए जा रहे मानवीय गलियारे को लेकर जिस तरह से सेना ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पीएम यूनुस को हड़काया है, उसने पीएम यूनुस के होश उड़ा दिए हैं। आर्मी चीफ वकार उज्जमा ने म्यांमार सीमा पर बनाए जा रहे मानवीय गलियारे को खूनी कॉरिडोर करार देते हुए चेतावनी देते हुए कहा है, यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के पास संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर निर्णय लेने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है।
रखाइन कॉरिडोर के मुद्दे पर सेना मार्च से ही कह रही है कि हमारी सहमति के बिना इसे बनाना अवैध है। हालांकि सेना के तेवर देखकर यूनुस ठंडे पड़ गए हैं। उन्होंने इस फैसले से यू टर्न ले लिया है, लेकिन अपने खिलाफ बढ़ते असंतोष को देखकर उन्हें एहसास हो गया है कि अब बांग्लादेश की सत्ता में उनके दिन पूरे हो गए हैं। इसीलिए अब वो इस्तीफे की चाल चलकर तख्ता पलट के हालात से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।